Well, Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese are holding delegation-level talks in Melbourne, Australia, and we are getting you those live visuals, in fact, from Melbourne. Remember that a lot is on the agenda. You can look at the Prime Minister over there, and we will cut across to those visuals. Nations where we play an important role in global forums as well, working together. Our voices is more than 1 + 1 = 2 in this case, because we are reliable partners in the global forums. I think we can do so much more together. एक्सेलेंसी, आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक। All right, joining us live on the broadcast is our Jammu and Kashmir Bureau Chief Ajay Chandal with more information on this front. Ajay, we are looking at this bilateral that is going on between Prime Minister Narendra Modi and his counterpart. A lot on the agenda, including strategic defence partnership, uranium, and trade and commerce. Yes, when two heads of countries are meeting, and definitely when we already have a very good relations and ties with Australia. Prime Minister Narendra Modi, when speaking, clearly saying that, when 1 and 1 becomes 2 on most of the time, but when we, like Australia and India, stands together, both Prime Minister are at one platform, it becomes 11. Means that we want to give a message that we are having a very good ties, and we will definitely explore whatever we can do in the coming time, whether it is a trade, whether it is other deals which both the companies are both the countries are signing. All right, thank you so much, Ajay, for all those updates on that front. With that, viewers, we are slipping into a short commercial. बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक सुविधाओं ने स्कूलों का कायाकल्प करके हर बच्चे को निपुण बनाने का संकल्प लिया है। मिड डे मील से बचपन को पोषण मिल रहा है तथा समग्र शिक्षा अभियान से भविष्य रोशन हो रहा है। शारदा कार्यक्रम ड्रॉप आउट बच्चों को हर दिन स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहा है और बाल वाटिका नन्हे मुन्नों को खेल खेल में स्कूल आना सिखा रहा है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसिंचित। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी कारण विद्यालय नहीं जा पा रहा, तो स्कूल चलो अभियान का लाभ उठाएं। तत्काल उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। देश की राजधानी दिल्ली में कल रात से ही तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी ITO पर है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से तेज बारिश की वजह से यातायात जो है उस पर असर पड़ा है और किस तरीके से ये वर्किंग आवर है। ऐसे में जो लोग अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। स्लो ट्रैफिक जो है वो कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त की तस्वीरें आपको ITO फुटओवर ब्रिज से दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है और जिस देखिए कई जगहें हैं, फिलहाल ITO पे जलभराव तो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से, PWD की तरफ से वाटर पंपिंग मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, जिसके थ्रू पानी जो है वो बाहर निकाला जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ITO पर जलभराव ना हो। लेकिन कई हिस्सों में देखा जा रहा है, चाहे हम बात करेंगे जो ईस्ट दिल्ली से ये रास्ता जो है वो आता है, वहाँ पर यमुना पार जो है वो कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्या जो है वो यहाँ तक पहुँचनी
देखने में हो रही है और आगे भी कई इलाकों में जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सभी चुनौतियों के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। सभी ऑफिशियल्स को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी को भी लोगों को प्रॉब्लम्स से गुजरना ना पड़े। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आईटीओ से किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो काफ़ी धीमा हो गया है। और देखिए किस तरीके से जो 2 व्हीलर्स वाले हैं 4 व्हीलर वाले हैं वो किस तरीके से फंसे हुए यहाँ पर ट्रैफिक में नजर आ रहे हैं। कल भी एक तस्वीर निकल के आई दिल्ली गुड़गांव रास्ते की, जहाँ पर काफ़ी लंबा किलोमीटर दूर जाम जो है वो लगा था। और यहाँ पर भी आप देखिए तो जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। Well, the situation in the national capital looks extremely disastrous because of the incessant rainfall and waterlogging situation. At many areas, we are at Saidullah and you can see the visuals also of how alarming this looks because of obviously waterlogging situation. There are many bikes and scooties that are stuck because of the incessant rainfall that people are facing. Especially two-wheelers are the ones who would be facing the major wrath of it because of the heavy downpour and waterlogging situation. You can see many vehicles still struggling to cross one place to another. Car, a Fatfat Seva, is also stuck because of the heavy waterlogging situation. Flooding at this area, you can see autos, bikes, scooties, all struggling, and also autos are also extremely frustrated here. As what you can also see the scooties, cars, cyclists, all clearly facing major wrath because of the incessant rainfall. And after the rainfall took place, there is waterlogging conditions. You can see cars struggling through the stream, and also you can also the water is also coming to the other side of the road. This entire pathway is completely flooded with water. You can literally see these visuals, these alarming visuals of what we are trying to show you. There are bikes, scooties, cars literally struggling to cross from one place to another, and the struggle looks extremely imminent also of what we are trying to show from our screen. You can see Swiggy, Zomato delivery partners. You can see, because since it's morning hours, they have to go to office, they have to go to school. So every bit of it is somewhere down the line getting restricted. We can see another Fatwat Seva struggling to cross the water area. You can see the traffic flow has completely slowed down. You can see this Fatwat Seva also struggling to cross the stream here, because obviously you can see this looks like a man-made stream. You can see many people here again struggling as what we are trying to show you. Buses are here also to struggle itself. So clearly this visuals you get to see on our camera, on NewsX's camera exclusively, where you could see water conditions extremely prevalent, extremely real. This is a picture you get to see on ground. This is a ground zero picture. Bikes, Fatfat Seva, scooties, cars, all struggling to cross this entire place because the situation here is that intense. And this is a report that we are trying to show you from our camera. This is me, Brian Andy Thomas, signing off with camera person Deepak for News. Well, clearly the heavy downpour is still underway in the national capital, where pedestrians, autos, they are all facing major problems. You can see the waterlogging situation is extremely real. You can see many people are still struggling, and both of the roads are completely flooded with water. You can see ahead is complete flooding that has happened, where cars, scooties are struggling to cross one place to another. You can see the visuals ahead, what we are trying to show you, and especially two-wheelers will be the one facing the major wrath of it. Now it's raining heavily. This road is completely flooded. Here there are people who are on cycle, people who are on car, people who are on bikes. They are all struggling to cross one place to another because the situation is extremely tense. There are people trying to cross from one place to another, and this is a situation prevalent in the national capital. People are literally struggling because of the heavy downpour taking place in the national capital. There are some tractors also going
now to ease the water out, because here there is water at this juncture also, at this road also. This road is also completely flooded with water. There is a pothole, obviously imaginary pothole, that we are trying to show you. So there are many visuals that you will get to see, many plights of people that you will get to see because of the heavy downpour, heavy rainfall that is going to create major problems to pedestrian, to cyclists, to scooties, people who are on scooties. So there is major problems people will facing at this point of time. You can see so many people who are walking down the road, trying their problems. There are scooties, bikes, they are all here. A bike behind you is also actually stopped working, and as a result of that he has to take it manually, and he can't ride it, which is again a very sad situation here. And we are trying to show you the visuals of what the situation is on ground zero, what it looks from our television camera. You can see bikes here struggling. So there are many problems that people will be facing because of the incessant rainfall. And as we are also speaking, a bike has fallen. You can see a bike has literally fallen because of the heavy water logging situation, and also to the fact that this is our exclusive visuals. You can see the plight, you can see these situations on ground. Because of a pothole, the situation looks extremely difficult, real, and the situation is extremely difficult. A scooty here, and this is the problem in the national capital. The roads are not at all well maintained. The roads are in a disastrous situation, and this is what the situation here looks like. Scooties, because here there is a pothole and it is clearly not visible. The pothole is not visible, and as a result of that, they can't identify if they need to see. You can see these visuals. You can see an auto is stuck here, and this is what we are trying to show you. This is what the ground reality looks like. There is a scooty here who has fallen, a scooty wala, but unfortunately, क्या हो गया भाई साहब, यहाँ गड्ढे हैं? गड्ढा है, हाँ। गड्ढा है। कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को ये चलते? इधर भी पानी भरा हुआ, इधर भी पानी भरा हुआ, पूरा गड्ढा है। अभी फंस गया मैं, देखो पीछे बैक करके निकलना पड़ा। नहीं, आप ध्यान से जाइए, So again, this is what we are trying to show you. Scooties here are struggling. They are going to take their kids out, and this is the reality of what we are trying to show you. This situation here is extremely real, extremely prevalent of what people are trying to show you. बारिश में दिक्कतें कितनी होती है? आप गाड़ी चलाते हो बाइक में, बारिश में कितनी दिक्कतें होती है सर? बहुत दिक्कतें होती है सर। अच्छा, आगे आने वाले गड्ढे भी है, यहाँ गड्ढा भी है, क्योंकि अभी बाइक वाला गिर भी गया। हम फिसल जाते हैं, यहाँ से चलते हैं जब रोड पे, यहाँ पे बाइक वाले फिसल जाते हैं, गड्ढा भी है इधर। क्योंकि बारिश के चलते गड्ढों से ज्यादा दिक्कत आप लोगों को होती है, बारिश में आप लोगों को ज्यादातर दिक्कतें होती है। ये तो है सर, देखो हर किसी का, हर कोई चलता फिरता रहता है। अच्छा सर, आपसे भी सवाल यही है, क्या दिक्कत है? मतलब बारिश के चलते टू व्हीलर्स को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है? सबसे ज्यादा यहाँ पे, यहाँ का कहानी कभी चेंज नहीं हुआ। यहाँ से मैं 20 साल हो गया मेरा यहाँ रहना, यहाँ की ये हालत और ये हालत ये तो बना रहता है। अच्छा, यहाँ आगे गड्ढा भी है, एक बाइक वाला भी गिर गया, जिसमें अभी देखना, मैं वहीं से जाऊँगा। ये देखिए कितना रिस्की है आप लोगों के लिए बारिश में निकलना। बहुत रिस्की है। उससे आगे जाइए गेट नंबर 1 के पास, वहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरा। यहाँ भी दो तरफ पानी पूरा। अभी जाम का समस्या हो जाएगा 10 मिनट बाद, इसलिए मैं 7 बजे ही निकल गया अपने ऑफिस। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी सवाल है सर, बारिश में स्कूटी वालों, जो बाइक वाले, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। कितनी दिक्कतें आपको भी हो रही है? आप खुद एक बैग लगा के आए ताकि बारिश से आप बचे, पर स्कूटी वाले या बाइक वाले बारिश से नहीं बच पाते हैं। जी सर, यहाँ पे बहुत बुरा हाल कर रखा है, बहुत बुरा। आगे भी यहाँ भी गड्ढा है जहाँ एक बाइक वाला भी गिर गया। कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती है? गड्ढों से बचना है, बारिश से बचना है, जल भराव से बचना है। यदि हमको कुछ होगा तो हमारा कौन देखेगा हमको? सही बात है, इसका कौन जवाब देगा? आपसे भी सर सवाल वही रहेगा, क्या कितनी दिक्कतें होती है बाइक वालों को, स्कूटी? प्रशासन की बहुत कमी है, प्रशासन की बहुत कमी। देखिए, क्योंकि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, दो तरफ पूरा पानी भरा है, जल भरा है, यहाँ पूरा पानी भरा, आगे गड्ढा है, एक बाइक वाला भी गिर गया। आप भी बाइक में हो, आपके पास सिर्फ एक हेलमेट है, रेनकोट नहीं, आपने अपना फ़ोन बचाया हुआ है, आपका तबीयत को भी ठीक रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी इसमें समस्या प्रशासन की, प्रशासन सही हो तो ये काम क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी समस्या प्रशासन की है, सबसे बड़ी, ना मेरी ना आपकी, सबसे बड़ी प्रशासन की कमी है इसमें। प्रशासन क्यों नहीं करता ये बताओ? बारिश होने से पहले क्यों नहीं किया?
उनको पता है बारिश का महीना आने वाला है, जुलाई अगस्त में बारिश होने वाली होती है, तो क्यों नहीं करते पहले काम? बताएं सर आप, हम लोग क्या करें? हम लोग को ड्यूटी जाना होता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिक्कतें ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो यू सम विजुअल्स आल्सो ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम आवर कैमरा, एंड दिस इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग। यू नो, इन फ्रंट ऑफ अस अ स्कूटी हैज़ लिटरली fallen, and that is what we are trying to show from our NewsX's camera. This is me, Brian Thomas, signing out. Deepak for NewsX Delhi.